हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे हो गए। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा जीव विज्ञान, जो कि हमारा पार्ट थर्ड होगा। इससे पहले मैंने आपको दो पार्ट अपलोड कर दिए हैं। पहला हमारा था फिज़िक्स का, दूसरा पार्ट था हमारा केमिस्ट्री का, और जो थर्ड पार्ट है वो हमारा है बायोलॉजी का। इस पार्ट में हम यूपी पुलिस में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर उनको हम देखेंगे, ठीक है, और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवांशिक विकार नहीं है। ऑप्शन ए है हमारा मिक्सिडिमा, बी है हमारा वड़ान्धता, सी है हमारा अति रक्तस्राव रोग, डी है हमारा अरंजकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिक्सिडिमा। ठीक है, तो डिटेल में देख लेते हैं इसे हम। मिक्सिडिमा आनुवांशिक विकार नहीं है, इसके अतिरिक्त सभी आनुवांशिक विकार हैं। मिक्सिडिमा थायरॉक्सिन हार्मोन्स के अल्प स्रावन के कारण होता है। आयु के अनुसार मिक्सिडिमा के विभिन्न नाम हैं। भ्रूणावस्था शिशुकाल में होने वाला रोग जड़मानवता, यौनारंभ काल में होने वाला रोग यौन मिक्सिडिमा तथा वयस्क अवस्था में होने वाला वयस्क मिक्सिडिमा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गैस्ट्रोक्नीमियस मांसपेशी मानव शरीर के किस भाग में स्थित है। ऑप्शन ए है हमारा कोहनी, बी है हमारा उंगली, सी है हमारा गर्दन, डी है हमारा निचली टांग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निचली टांग। ठीक है, तो डिटेल में देखते हैं इसको। गैस्ट्रोक्नीमियस मांसपेशी की उत्पत्ति घुटने के जोड़ के पीछे से पैर के नीचे की ओर पार्श्व सिरे के समानांतर होता है। यह मांसपेशियां मानव शरीर में टांग के निचले सतह यानी घुटनों के नीचे पाई जाती हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। श्वसन के दौरान मनुष्य के द्वारा छोड़ी जाने वाली सांस में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत लगभग क्या होता है। ऑप्शन ए है हमारा 0.04%, बी है हमारा 4%, सी है हमारा 16% और डी है हमारा 21%। तो इसका आंसर हो जाएगा 4%। ठीक है ना, थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं इसको। मनुष्य एवं जीवों जंतुओं द्वारा की गई श्वसन प्रक्रिया में वायु का संगठन निम्नलिखित है। नाइट्रोजन श्वसन के दौरान जो नाइट्रोजन है 79%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है। उच्छ्वास के दौरान नाइट्रोजन होती है 79%, ऑक्सीजन होती है 70%, कार्बन डाइऑक्साइड होती है 4%। श्वसन क्या है? एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से इसको आप अच्छे से याद रखना। श्वसन एक कैसी अभिक्रिया है? दो प्रक्रिया होती है हमारी, ऊष्माक्षेपी और एक होती है ऊष्मा शोषी। तो ये कौन सी प्रक्रिया है हमारी? ऊष्माक्षेपी। ये क्वेश्चन बहुत आता है, इसको आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूजल ब्लू बेबी सिंड्रोम में खनिज प्रदूषण के कारण होता है। ऑप्शन ए है हमारा मैग्नीज, बी है हमारा नाइट्रेट, सी है हमारा मैग्नीशियम, डी है हमारा पोटेशियम। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नाइट्रेट। ठीक है, थोड़ा इसको डिटेल में देखते हैं हम। ब्लू बेबी शब्द का हिंदी में अर्थ है हृदय रोग से ग्रस्त शिशु। इस रोग में नवजात शिशु के पैरों, मुंह व सिर पर नीलिमा दिखाई देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नवजात शिशुओं को ऐसा प्रदूषित जल पिला दिया जाता है जिसमें नाइट्रेट की मात्रा 45 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक होती है। नाइट्रेट जब हमारे आंतों तक पहुंचते हैं तो आंत में माइक्रोबियल फ्लोरा के माध्यम से नाइट्राइट में एवं नाइट्राइट हीमोग्लोबिन से क्रिया करके मेथेमोग्लोबिन बनाता है, जिससे ऑक्सीजन का प्रवाह बाधित हो जाता है। ठीक है, ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छोटी आंत का उंगली की तरह का छोटा हिस्सा जो पोषक तत्वों को सोख लेता है, क्या है? ऑप्शन ए हमारा वोमेंस कैप्सूल, बी है हमारा सिलिया, सी है हमारा विली, डी है हमारा एल्वीओली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी
विली। ठीक है, डिटेल में देखते हैं इसको। छोटी आंत आहार नाल का हिस्सा होती है। मनुष्य में छोटी आंत के अंदर विली पाई जाती है, जिसकी संरचना उंगलीनुमा होती है। यह भोजन के पाचन के उपरांत पोषक तत्वों को सोखकर शरीर के विभिन्न अंगों को भेज देती है। बोमेन संपुट एक नेफ्रॉन की प्यालेनुमा संरचना है। इसमें ग्लेमेरुलस धंसा रहता है। इसकी भित्ति महीन, द्विस्तरीय तथा सल्की कला की बनी हुई होती है, जिसमें विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें पदाणु या पोडोसाइट कहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाइपोकलीमिया किस कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए हमारा आयरन, जिसको लोहा बोलते हैं, बी आयोडीन, सी पोटेशियम या डी सोडियम। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी पोटेशियम। और एक्सप्रेशन देखते हैं इसका, शरीर में पोटेशियम की कमी से हाइपोकैलेमिया नामक रोग होता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है एग्जाम में कि पोटेशियम की कमी से कौन सा रोग होता है, तो कौन सा रोग होता है? हाइपोकैलेमिया। ठीक है। आमतौर पर यह रोग तब होता है जब भोजन में पोटेशियम की कमी होती है या शरीर का पोटेशियम मूत्र या आंतों द्वारा बाहर निकल जाता है। इस रोग का लक्षण कमजोरी, ऊर्जा की कमी, मांसपेशियों में ऐंठन, पेट में गड़बड़ी, अनियमित दिल की धड़कन और असामान्य ईकेजी आदि है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, बौनेपन, बच्चों को होने वाला बौनेपन का रोग किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन, ऑप्शन बी हमारा एपिनेफ्रिन हार्मोन, ऑप्शन सी हमारा ल्यूटिनिकारी हार्मोन, ऑप्शन डी हमारा पैराथायराइड हार्मोन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक है, थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं उसे। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से बच्चों में बौनेपन का रोग होता है। हमारे गले में सामने की ओर सांस नली के ऊपर थायराइड नाम की ग्रंथि स्थित होती है। इसमें थायरॉक्सिन हार्मोन बनते हैं। यह हार्मोन सारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करते हैं। मेटाबॉलिज्म उन क्रियाओं को कहते हैं जिनमें शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इससे T3 व T4 कोशिकाओं की सामान्य क्रियाओं और विकास को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पोलियो टीके के लिए नैनो पैच का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए है हमारा सतमन वॉक्समैन, ऑप्शन बी है हमारा मार्क कैंडेल, ऑप्शन सी है हमारा जोनास साल्क, ऑप्शन डी है हमारा लिग्नस पुलिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी मार्क कैंडेल। ठीक है, डिटेल में देखते हैं थोड़ा सा। पोलियो टीके के लिए नैनो पैच का आविष्कार मार्क कैंडेल ने किया है। मार्क कैंडेल ने बताया, नैनो पैच के माध्यम से टीका लगाने से यह मांसपेशियों के बजाय त्वचा के बाहरी परत में मौजूद इम्यून सेल को सीधा निशाना बनाता है, इसलिए यह आम टीकों से ज़्यादा असरदार है। पोलियो वैक्सीन की खोज जॉन साल्क ने की थी। ठीक है ना, ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग नहीं है? ऑप्शन ए है हमारा क्लैमाइडिया, ऑप्शन बी है हमारा प्रेमेपोनेरिया, ऑप्शन सी है हमारा टाइफस, ऑप्शन डी है हमारा यकृत शोथ हेपेटाइटिस बी। इसका आंसर हो जाएगा टाइफस, ऑप्शन सी। ठीक है ना, आंसर सी। ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं हमारा। टाइफस यौन संचारित रोग नहीं है। टाइफस ज्वर का एक प्रकार का रोग है जो अचानक प्रारंभ होता है। इस ज्वर के लक्षण हैं सिर दर्द, सर्दी लगना, ज्वर, शरीर में पीड़ा इत्यादि। इन सभी यौन संचारित रोग हैं, अन्य सभी यौन संचारित रोग हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्यों बुखार किस जीवाणु के कारण होता है? ऑप्शन ए हमारा वसीलस, ऑप्शन बी हमारा रिकेट्सिया, ऑप्शन सी हमारा कॉक्सियला वर्नेटी, ऑप्शन डी है हमारा ईओकस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कॉक्सियो वर्नेटी। ठीक है ना। ठीक है, अब थोड़ा इसको डिटेल में देख लेते हैं। क्यू बुखार एक संक्रमण है जो कॉक्सियोला वर्नेटी जीवाणु द्वारा होता है। यह मनुष्यों में जानवरों, भेड़, बकरी, मवेशी के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शरीर के किस भाग में त्रिज्या अस्थि स्थित है? ठीक है, ऑप्शन ए हमारा कलाई, ऑप्शन बी हमारा जबड़ा, ऑप्शन सी हमारा जांग,
ऑप्शन डी हमारा पैर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कलाई। ठीक है ना। थोड़ा डिटेल में देखते हैं। मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। त्रिज्या अस्थि कलाई में पाई जाती है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे मांसपेशीय कंकालीय प्रणाली विशेष रूप से रीढ़ के यांत्रिक विकारों का निदान और उपचार कहा जाता है? ऑप्शन ए हमारा ऑब्स्टेट्रिक्स, ऑप्शन बी हमारा कायरोप्रैक्टिस चिकित्सा पद्धति, ऑप्शन सी हमारा ऑर्थोपेडिक, ऑप्शन डी हमारा जेरिएट्रिक्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कायरोप्रैक्टिक चिकित्सा पद्धति। ठीक है, थोड़ा इसको डिटेल में देख लेते हैं क्या है ये। मांसपेशी कंकालीय तंत्र मुख्यतः मेरुदंड प्रणाली के यांत्रिक विकारों के निवारण, निदान तथा उपचार के लिए कायरोप्रैक्टिक चिकित्सा पद्धति का नाम का प्रयोग किया जाता है। यह एक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति है जिसकी मान्यता है कि इन विकारों के होने पर तंत्रिका तंत्र के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी अन्य समस्याएं जन्म लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिरक्षात्मक रोगों का इलाज निम्न में से किस दवा से किया जा सकता है? ठीक है, ऑप्शन ए हमारा गामा ग्लोबुलिन, ऑप्शन बी हमारा H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, ऑप्शन सी हमारा एसिटालोपराम, ऑप्शन डी हमारा पैरोक्साटाइन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गामा ग्लोबुलिन। ठीक है, ये क्या होता है देखते हैं। गामा ग्लोबुलिन मनुष्यों और अन्य स्तनधारियों के रक्त प्लाज्मा में उपस्थित ग्लोबुलिन का एक वर्ग है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली के भाग के रूप में कार्य करता है। इसमें अधिकांश एंटीबॉडी शामिल रहते हैं। इसका प्रयोग प्रतिरक्षात्मक रोगों के इलाज के रूप में किया जा सकता है, जिसमें पोलियो, माइलाइटिस तथा हेपेटाइटिस जैसी कुछ बीमारियां प्रमुख हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंडे की सफेदी में मौजूद प्रोटीन जो विटामिन B7 के अवशोषण का रोकता है वह दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? ऑप्शन ए हमारा एल्ब्यूमिन, ऑप्शन बी हमारा ग्लूटामाइन, ऑप्शन सी हमारा केराटिन, ऑप्शन डी हमारा एबिडिन। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए एल्ब्यूमिन। देखते हैं क्या है। अंडे की सफेदी में एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाया जाता है जो विटामिन B7 के अवशोषण को रोकता है। ध्यातव्य है कि मनुष्य में एल्ब्यूमिन लीवर द्वारा बनाया जाने वाला प्रोटीन है और मुख्य रूप से रक्त में पाया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। रोजेसिया एक आम बीमारी है जो मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है? ऑप्शन ए हमारा नस, ऑप्शन बी हमारा ऊतक, ऑप्शन सी हमारा त्वचा, ऑप्शन डी हमारा हड्डी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी त्वचा। ठीक है, देख लेते हैं इसको ज़रा। रोजेसिया मुहासों का बिगड़ा रूप है जो मध्यम आयु की गोरी त्वचा वाली महिलाओं को ज़्यादा होती है। महिलाओं में यह हार्मोन के असंतुलन, प्रेगनेंसी, गर्भ निरोधक गोलियों के गलत प्रयोग से होता है। इसके अलावा सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने, तनाव, धूम्रपान आदि से भी ये समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में श्रेणी कंकाल का आकार क्या होता है? ऑप्शन ए हमारा वर्ग, ऑप्शन बी हमारा त्रिकोण, ऑप्शन सी हमारा आयत, ऑप्शन डी हमारा षड्भुज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी त्रिकोण। ठीक है, देखते हैं। और मानव शरीर में श्रोणि कंकाल का आकार त्रिकोण होता है। श्रोणि मेखला पैरों की अस्थियों को अपने से जोड़ने के लिए संधि स्थान प्रदान करती है। यह अंतरांगों को सुरक्षा प्रदान करती है। श्रोणि मेखला 3 प्रकार की अस्थियों से मिलकर बनी होती है। ये तीनों अस्थियां हैं, कौन कौन सी हैं? इलियम, इस्चियम तथा प्यूबिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रोमेटिन जिसमें गहरी धारियां होती हैं और जो अधिक घना भरा होता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए हमारा यूक्रोमेटिन, ऑप्शन बी हमारा गुणसूत्र संबंधी प्रोटीन, ऑप्शन सी हमारा हेट्रोक्रोमेटिन, ऑप्शन डी हमारा गुआनिन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हेट्रोक्रोमेटिन। ठीक है,
डिटेल में देखते हैं इसको। क्रोमेटिन जिसमें गहरी धारियाँ होती हैं और जो अधिक घना होता है उसे हेट्रोक्रोमेटिन कहा जाता है। हेट्रोक्रोमेटिन को क्रोमोसोमल सेगमेंट के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। हेट्रोक्रोमेटिन यूक्रोक्रोमेटिन के विपरीत कार्य करता है। यह डीएनए तथा आरएनए पॉलीमरेज को डीएनए तक पहुंचाने में अवरोध उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा खनिज मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र को सक्रिय और नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए हमारा जिंक, ऑप्शन बी हमारा लोहा, ऑप्शन सी है हमारा फास्फोरस, ऑप्शन डी हमारा मैग्नीशियम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मैग्नीशियम। ठीक है, तो डिटेल में देखते हैं। मैग्नीशियम मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र को सक्रिय और नियंत्रित करता है। यह मानव शरीर में पाए जाने वाले 5 प्रमुख रासायनिक तत्वों में से एक है। यह मानव शरीर की जैविक क्रियाओं में सहयोग करता है। पत्तेदार सब्जियां, केला, शलजम, बादाम, काजू इसके प्रमुख स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रकार की विषाक्तता में से किसको प्लम्बिज्म भी कहा जाता है? ऑप्शन ए हमारा फास्फोरस विषाक्तता, ऑप्शन बी हमारा संख्या आर्सेनिक विषाक्तता, ऑप्शन सी हमारा प्लूटोनियम विषाक्तता, ऑप्शन डी हमारा सीसा विषाक्तता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सीसा विषाक्तता। डिटेल में देख लेते हैं इसे। मानव एवं अन्य कशेरुकाओं में सीसा लेड की उच्च मात्रा बढ़ने पर जो समस्याएं होती हैं उसे सीसा विषाक्तता या प्लम्बिज्म कहते हैं। इसके लक्षणों का विकास देर से होता है। पेट में दर्द, तंत्रिका तंत्र से संबंधित बदलाव और चिड़चिड़ापन का लक्षण उभर कर सामने आता है। आर्सेनिक की विषाक्तता से ब्लैकफुट नामक बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कार्डियोलॉजी में दिल की धड़कन का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए हमारा मल्टीमीटर, ऑप्शन बी हमारा कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, ऑप्शन सी हमारा एंथ्रोपोमेट्री, ऑप्शन डी हमारा एनोड रे ऑसिलोस्कोप। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ठीक है, तो डिटेल में देख लेते हैं इसको हम। हृदय से संबंधित विकारों को जांचने एवं उसमें सुधार करने से संबंधित प्रक्रिया को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। हृदय रोगों के डॉक्टरों को कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। कार्डियोलॉजी में हृदय की धड़कन का अध्ययन करने के लिए कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। परमाणु कार्डियोलॉजी में रेडियोधर्मी उपकरणों का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ नामक उपकरण हृदय की धड़कन के दौरान परिवर्तन रिकॉर्ड किया जा सकता है। ईसीजी, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसको आप अंडरलाइन कर लेना और अच्छे से याद कर लेना। ईसीजी किसके लिए किया जाता है? हृदय की धड़कन के लिए किया जाता है। ठीक है, इस ग्राफ या रिकॉर्ड को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ अथवा ईसीजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब खाने में लंबे समय तक हरी सब्जियों का प्रयोग नहीं किया जाता है तो निम्न में से कौन सी बीमारी हो जाती है? ऑप्शन ए हमारा स्कर्वी, ऑप्शन बी हमारा बेरी, ऑप्शन सी हमारा रात्रि अंधत्व, ऑप्शन डी हमारा पेलाग्रा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रात्रि अंधत्व। ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। हरी सब्जियों में विटामिन ए बहुतायत या मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए कौन सी सब्जियों में पाया जाता है? हरी सब्जियों में पाया जाता है। हरी सब्जियों का प्रयोग ना करने से शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है, जिससे रात्रि अंधत्व रतौंधी नामक रोग हो जाता है। रतौंधी से पीड़ित व्यक्ति को दिन में कोई परेशानी नहीं होती है। इनसे पीड़ित रोगियों को रात्रि में दिखाई नहीं पड़ता है। इस विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन बी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। मज्जा कोलेजन के गठन में कौन सा विटामिन मदद करता है? मज्जा कोलेजन के गठन में कौन सा विटामिन मदद करता है? ऑप्शन ए हमारा विटामिन ए, ऑप्शन बी है हमारा विटामिन B6, ऑप्शन सी है हमारा विटामिन B12, ऑप्शन डी है हमारा विटामिन सी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन सी, ऑप्शन डी। ठीक है ना, तो देख लेते हैं इसको।
विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। यह जल में विलय विटामिन है। विटामिन सी की मदद से हड्डियों को जोड़ने वाले कोलेजन पदार्थ मज्जा, रक्तवाहिनी, लिगामेंट्स, कार्टिलेज आदि अंगों को पूर्ण रूप से निर्माण होता है। मज्जा कोलेजन के गठन में विटामिन सी मदद करता है। कोलेजन स्वाभाविक रूप में पाए जाने वाले प्रोटीनों का एक समूह है। यह संयोजी ऊतक का मुख्य भाग है जो स्तनपायियों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह समग्र शरीर के प्रोटीन का लगभग 25% होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन को मानव शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है? ऑप्शन ए है हमारा विटामिन सी, ऑप्शन बी है हमारा विटामिन ए, ऑप्शन सी है हमारा विटामिन ई, ऑप्शन डी है हमारा विटामिन बी3। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन बी3, ऑप्शन डी। थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं इसको। विटामिन बी3 को मानव शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है। इसका रासायनिक नाम नियासिन निकोटिनेमाइड है। यह जल में घुलनशील होता है। यह कोलेस्ट्रॉल के उत्पादन को रोकता है। इस विटामिन की कमी से मानवों में पेलाग्रा या फोर्डी सिंड्रोम रोग तथा कुत्तों में जीभ का काला होना, कैनाइन रोग हो जाता है। इसके मुख्य स्रोत हैं मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर, दूध, मेवा, अंडे की जर्दी, हरी पत्तेदार सब्जियां इत्यादि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जल निकायों में निम्नलिखित में से किन पोषक तत्वों में वर्धित स्तर के कारण अतिपोषण होता है? ऑप्शन ए हमारा नाइट्रोजन, ऑप्शन बी हमारा फॉस्फेट, ऑप्शन सी हमारा पोटेशियम, ऑप्शन डी हमारा मैग्नीशियम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फॉस्फेट। ठीक है, थोड़ा देख लेते हैं सर। जल निकायों में फॉस्फेट पोषक तत्वों में वर्धित स्तर के कारण अतिपोषण होता है। अकार्बनिक में फास्फोरिक अम्ल तथा क्षारों की प्रक्रिया से जो लवण बनते हैं उन्हें फॉस्फेट कहते हैं। फॉस्फेट जैव रसायन और पर्यावरण में बहुत महत्वपूर्ण है, जो कृषि एवं उद्योगों में उपयोगी है। यह जल में तेजी से घुल जाती है। यह खेत, पेड़ पौधों के वृद्धि में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित स्रोतों में से किसके माध्यम से पौधे हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं? ऑप्शन ए हमारा मृदा जल, ऑप्शन बी हमारा धूप, ऑप्शन सी हमारा मृदा, ऑप्शन डी हमारा वायु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मृदा जल। देख लेते हैं इसको। पौधे मृदा द्वारा अवशोषित जल से हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं। पौधे मिट्टी से जड़ के मूल रोमों द्वारा जल को अवशोषित कर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संचालित करते हैं। स्थलीय पौधे मिट्टी में उपस्थित जल तथा खनिज लवणों को जल के मूल रोमों द्वारा अवशोषित करते हैं, बल्कि जलीय पौधे इसे अपने जल के संपर्क वाले भागों के भ्राम सतह से प्राप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आदर्श परिस्थिति में एक नए पादप या पौधे में पुनर्जीवित विकसित करने के लिए एक कोशिका के गुण को किसके रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए हमारा क्लोन, ऑप्शन बी हमारा टेटिपोटेंसी, ऑप्शन सी हमारा कैलस, ऑप्शन डी हमारा प्लूरिपोटेंसी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टोपिपोटेंसी। देख लेते हैं क्या है ये। आदर्श परिस्थिति में एक नए पादप या पौधों में पुनर्जीवित और विकसित करने के लिए एक कोशिका के गुण को टोटिपोटेंसी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा सस्तन प्राणी उड़न के रूप में जाना जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए हमारा उड़न गिलहरी, ऑप्शन बी हमारा चमगादड़, ऑप्शन सी हमारा डार्विन लोमड़ी, ऑप्शन डी हमारा सफ़ेद लोमड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चमगादड़। ठीक है, थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं इसको। चमगादड़ दुनिया का एकमात्र स्तनधारी है जो उड़ सकता है। इसे उड़न लोमड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ये प्राय रात्रिचर होते हैं। ये बच्चे पैदा कर उन्हें दूध पिलाती हैं। इनमें पराश्रव्य तरंगों को सुनने की क्षमता होती है। अफ्रीका महाद्वीप में पहला भयानक वायरस इबोला का मुख्य कारण चमगादड़ ही थे। जो इबोला वायरस जो पहला
जो आपने इबोला वायरस के बारे में बहुत सुना होगा। इबोला जो वायरस फैला था उसके पीछे का कारण ये चमगादड़ ही थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विज्ञान की निम्नलिखित शाखाओं में से कौन सी आंत के अंगों के अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन ए हमारा फार्माकोलॉजी, ऑप्शन बी हमारा स्प्लैंक्नोलॉजी, ऑप्शन सी हमारा रियूमेटोलॉजी, ऑप्शन डी हमारा एनेस्थीसियोलॉजी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्प्लैंक्नोलॉजी। ठीक है, तो देख लेते हैं डिटेल में इसको हम। विज्ञान की स्प्लैंक्नोलॉजी शरीर के आंतरिक अंग शाखा आंत के अंगों के अध्ययन से संबंधित है। फार्माकोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें दवाओं के निर्माण व उसके प्रभाव के संबंध में अध्ययन किया जाता है। रूमेटोलॉजी एक चिकित्सा शब्द है जिसके अंतर्गत गठिया संबंधित रोगों का निदान और उपचार होता है। एनेस्थीसियोलॉजी के अंतर्गत बेहोश करने की विधि से संबंधित अध्ययन किया जाता है। शल्य क्रिया के लिए उस स्थिति का निर्माण किया जाता है जिसमें कि व्यक्ति को दर्द का एहसास ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंकुरण के दौरान जल्दी पुष्पन की प्रक्रिया को प्रेरित करने के लिए बीज के द्वितीय शीतन उपचार की प्रक्रिया को कौन सी प्रक्रिया कहा जाता है? ऑप्शन ए हमारा प्रकाश अवधि प्रभाव, ऑप्शन बी हमारा अनिषेक जनन, ऑप्शन सी हमारा बीज प्रतिशन, ऑप्शन डी हमारा स्टेम कोशिका या मूल कोशिका फलन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बीज प्रतितन। ठीक है, थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं इसको। अंकुरण के दौरान जल्दी पुष्पन की प्रक्रिया को प्रेरित करने के लिए बीज के द्रुत शीतन उपचार की प्रक्रिया को बीज प्रतिशन वर्नलाइजेशन कहा जाता है। फूलों और बीजों का उत्पादन करने के लिए इन पौधों को एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है जिसे वर्नलाइजेशन कहते हैं। इसका मतलब पौधों को फूलों का उत्पादन करने से पहले ठंड की अवधि का अनुभव कराना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक वस्तु या वर्ग जो एक से अधिक मूल वस्तु या मूल वर्ग से गुणों और विशेषताओं को प्राप्त कर सकता है उसे निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए हमारा एकाधिक वंशागति, ऑप्शन बी हमारा बहुस्तरीय वंशागति, ऑप्शन सी हमारा हाइब्रिड वंशागति, ऑप्शन डी हमारा एकल वंशागति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एकाधिक वंशागति। ठीक है, देख लेते हैं सर। एक वस्तु या वर्ग जो एक से अधिक मूल वस्तु या मूल वर्ग से गुणों और विशेषताओं को प्राप्त कर सकता है उसे एकाधिक वंशागति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीनोम एडिटिंग क्या है? ऑप्शन ए हमारा मैकिन्टॉश कंप्यूटर में एक टेक्स्ट एडिटर जिसमें टेक्स्ट इंसर्ट किया जाता है, हटाया या प्रतिस्थापित किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा एक विंडोज़ पर आधारित टेक्स्ट एडिटर जिसमें टेक्स्ट इंसर्ट किया जाता है या हटाया जाता है या प्रतिस्थापित किया जा सकता है। ऑप्शन सी हमारा एक जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रोच जिसमें डीएनए इंसर्ट किया जाता है, हटाया या प्रतिस्थापित किया जाता है। ऑप्शन डी है हमारा एक लिनक्स आधारित टेक्स्ट एडिटर जिसमें टेक्स्ट इंसर्ट किया जाता है या हटाया या प्रतिस्थापित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रोच जिसमें डीएनए इंसर्ट किया जाता है, हटाया या प्रतिस्थापित किया जाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको क्या है ये। जीनोम परियोजना वह वैज्ञानिक परियोजना है जिसका लक्ष्य किसी प्राणी के संपूर्ण जीनोम अनुक्रम का पता करना है। यह एक जेनेटिक इंजीनियरिंग है जिसमें डीएनए को इंसर्ट किया जाता है, हटाया जाता है एवं प्रतिस्थापित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? ऑप्शन ए हमारा यकृत, ऑप्शन बी हमारा अग्नाशय, ऑप्शन सी हमारा तिल्ली, ऑप्शन डी हमारा पित्ताशय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अग्नाशय। ठीक है, थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। मानव शरीर में इंसुलिन अग्नाशय में स्थित लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न होता है। इंसुलिन एक हार्मोन्स है। यह मानव शरीर में रुधिर में शर्करा को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से व्यक्ति में मधुमेह नामक रोग हो जाता है। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। निम्नलिखित में कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त जीवाणु को हटाने में सक्षम है? ऑप्शन ए हमारा अपटू ग्रंथि,
ऑप्शन बी है हमारा अग्नाशय, ऑप्शन सी है हमारा तिल्ली, ऑप्शन डी है हमारा अस्थि मज्जा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तिल्ली। ठीक है, देख लेते हैं इसको थोड़ा डिटेल में। तिल्ली या प्लिया मानव उदर में स्थित एक अंग है जो रक्त का संचित भंडार करने के साथ साथ अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करने या हटाने का कार्य करता है, इसलिए इसे आरबीसी का कब्रगाह भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है महाधमनी डेडेंडस के शीर्ष पर शुरू होती है। दाहिना निलय, ऑप्शन बी बायां निलय, ऑप्शन सी दाहिना अलिंद, ऑप्शन डी बायां अलिंद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बायां निलय। थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। महाधमनी का प्रारंभ बाएं निलय से होता है। इसके द्वारा पूरे शरीर में ऑक्सीजन मिश्रित रक्त का संचरण होता है। यह शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। इसका व्यास प्राय 3 सेंटीमीटर होता है। इस धमनी के उद्गम वाले भाग के छिद्र पर ट्राइकाप्सिड वाल्व पाया जाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। फेफड़े की ऐसी कौन सी बीमारी है जो क्रिस्टलीय सिलिका के अंतःश्वसन अवधारणा और उसके प्रति फुफ्फुसीय प्रतिक्रिया के कारण होती है, जो लंबे समय तक पत्थर तोड़ने और उत्खनन कार्य से जुड़े रहने की वजह से लोगों में पाई जाती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इस बीमारी पर नियंत्रण और उसकी रोकथाम आवश्यकता पर जोर दे रहा है। कौन सी बीमारी है, देख लेते हैं। ऑप्शन ए हमारा चिरकालिक प्रतिरोधी फुफ्फुसीय रोग, ऑप्शन बी हमारा फुफ्फुसीय कैंसर, ऑप्शन सी हमारा सिलिकोसिस, ऑप्शन डी हमारा मेसोथेलियोमा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिलिकोसिस। ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं सिलिकोसिस को। सिलिका कणों और टूटे पत्थरों की धूल की वजह से सिलिकोसिस नामक रोग होता है। धूल सांस के साथ फेफड़ों तक जाती है और धीरे धीरे यह बीमारी रूप ले लेती है। यह बीमारी खासकर पत्थर के खनन, रेत बालू के खनन, पत्थर तोड़ने के क्रशर, कांच उद्योग, मिट्टी के बर्तन बनाने के उद्योग, पत्थर को काटने और रगड़ने जैसे उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मछली की किस्मों के तलमज्जी प्रकार कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन ए हमारा समुद्र के गहरे पानी में, ऑप्शन बी हमारा ध्रुवीय क्षेत्र में, ऑप्शन सी हमारा खुले समुद्र की सतह के पास, ऑप्शन डी हमारा भूमध्य रेखीय क्षेत्र के निकट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समुद्र के गहरे पानी में। देख लेते हैं, मछली की किस्मों के तलमज्जी समुद्र के गहरे पानी में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डेडेंडस ने अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। ऑप्शन ए हमारा जीन बैप्टिस्ट लेमार्क, ऑप्शन बी हमारा ऑगस्ट बीजमैन, ऑप्शन सी हमारा ग्रेगर मेंडल, ऑप्शन डी है हमारा चार्ल्स डार्विन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जीन बैप्टिस्ट लेमार्क। ठीक है, तो डिटेल में देखते हैं इसको। जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क ने 1809 में अधिग्रहित चरित्र की विरासत, उपार्जित लक्षणों की वंशागति के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जबकि ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा आनुवंशिकी का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था तथा चार्ल्स डार्विन को जैव विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय डेडेंडस में परिवर्तित होता है। किस में परिवर्तित होता है। ऑप्शन ए हमारा बीज में, ऑप्शन बी है हमारा पुष्प केसर में, ऑप्शन सी है हमारा जायांग में, ऑप्शन डी है हमारा फल। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फल में। ठीक है, तो देख लेते हैं जरा इसको। पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय फल में परिवर्तित होता है। अंडाशय के अंदर स्थित बीजांड में बीजों का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारा फ्लोएम, ऑप्शन बी हमारा कोलेनकाइमा, ऑप्शन सी है हमारा जाइलम, ऑप्शन डी है हमारा रक्लेरेनकाइमा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जाइलम। ठीक है, तो डिटेल में देख लेते हैं सर।
जाइलम एक जटिल स्थायी ऊतक है जो संवहन मंडल के अंदर पाया जाता है। जाइलम जल के संवहन में प्रमुख भूमिका अदा करता है। पौधों में पोषक तत्वों का परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादक पौधे का नाम चुनें। ऑप्शन ए हमारा गेंदा, ऑप्शन बी हमारा बेड मोल्ड, ऑप्शन सी हमारा आलू, ऑप्शन डी हमारा अदरक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आलू। ठीक है, देखते हैं। निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में केवल आलू पुनरुत्पादक बीज पौधा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपको जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ आप नीचे देख सकते हो। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल 26/10/2018 में आए हुए हैं। ठीक है, इससे पहले 2019 के कराए थे। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूँ, आप इस वीडियो को पूरा फुल वॉच करो। आपको इसमें सारे जितने भी यूपी पुलिस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं बायोलॉजी से, वो सारे डिस्कस किए गए हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को फुल वॉच करो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। विषाणु के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? ठीक है ना, ऑप्शन ए हमारा हैजा, ऑप्शन बी हमारा आंतरिक, ऑप्शन सी हमारा पेचिस, ऑप्शन डी हमारा क्षय रोग। ठीक है, ये प्रश्न ही गलत है, क्योंकि ये सारे जो रोग होते हैं वो किससे होते हैं? हमारे जीवाणु से होते हैं, ना कि विषाणु से होते हैं। इसलिए हमारे ये क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है ना। वैसे मैं आपको बता दूं जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं। जीवाणु द्वारा होने वाले रोग कौन से हैं? हैजा, प्लेग, टाइफाइड, आंतज्वर, टेटनेस, काली खांसी, टीबी, क्षय रोग। ये सब किससे होते हैं? जीवाणु से होता है। विषाणु से कौन कौन से होते हैं? पोलियो, पीलिया, डेंगू, एड्स। जीवाणु प्रोटोजोआ से होने वाले कौन कौन से रोग हैं? पेचिस, निद्रा बीमारी, मलेरिया, पायरिया। और कवक और फंगी से होने वाले रोग कौन से हमारे? दाद, खाज, खुजली, गंजापन आदि। ठीक है, इसकी एक ट्रिक भी है, गंजा दामाद खाए फ्रूट। इसको आप याद रख लेना। कवक से होने वाले रोग जो गंजा दामाद खाए फ्रूट। गंजा जो है गंजापन, दामाद से हो जाएगा दाद, खाए से हो जाएगा खाज, फ्रूट से हो जाएगा फुट। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है। इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए हमारा एरिथ्रोसाइट्स, ऑप्शन बी हमारा लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन सी हमारा मोनोसाइट्स, ऑप्शन डी हमारा थ्रोम्बोसाइट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी थ्रोम्बोसाइट्स। देखते हैं थ्रोम्बोसाइट क्या होता है। थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स केवल स्तनियों मनुष्य के रुधिर में पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं। ये गोल अंडाकार प्लेट के आकार की तथा केंद्रक विहीन कोशिकाएं होती हैं। इनका मुख्य कार्य रुधिर का थक्का जमने में सहायता करना है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए हमारा युग्मनज, ऑप्शन बी हमारा भ्रूण, ऑप्शन सी हमारा डिम, ऑप्शन डी हमारा शुक्राणु। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए युग्मनज। ठीक है, इसको डिटेल में देख लेते हैं क्या है ये युग्मनज। मनुष्यों में निषेचन की क्रिया फैलोपियन नलिका में होती है। इस क्रिया में फैलोपियन नलिका में अगुणित शुक्राणु एक अगुणित अंडाणु से समेकित हो जाता है एवं एक द्विगुणित रचना बनाते हैं, जिसको युग्मनज कहते हैं। समेकन की इस प्रक्रिया को ही निषेचन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट धड़कन के बीच होती है। ठीक है ना, किसके बीच होती है? ऑप्शन ए हमारा 72 और 80, ऑप्शन बी हमारा 60 और 75, ऑप्शन सी है हमारा 90 और 120, ऑप्शन डी हमारा 80 और 120। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 60 और 75 के बीच होती है। देख लेते थे। हृदय के निलय विशेषकर बाएं निलय के संकुचन से ही रुधिर शरीर की धमनियों में झटके के साथ साथ आगे बार बार बढ़ता है, जिससे धमनियों में स्पंदन कंपन होता है। जिन स्थानों पर धमनियां किसी कड़े भाग
जैसे हड्डियों के ऊपर से होकर निकलती है। ऐसे स्थानों पर धमनियों के कंपन को आसानी से अनुभव किया जा सकता है, जिसे नाड़ी कहते हैं। आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी दर आमतौर पर प्रति मिनट 60 और 75 धड़कन के बीच होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग 1 से 1.5 मूत्र विसर्जित करता है। ऑप्शन ए हमारा 1.2 लीटर, ऑप्शन बी हमारा 2.5 लीटर, ऑप्शन सी हमारा 3.0 लीटर, ऑप्शन डी हमारा 1.8 लीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1.1 लीटर। मतलब कि 1 से 1.1 लीटर तक क्या है, मूत्र का वो विसर्जन करता है। देख लेते हैं ये। एक सामान्य वयस्क मानव सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग 1.5 से 1.8 लीटर मूत्र का विसर्जन करता है। मानव मूत्र में सामान्यतः 95% जल, 2% लवण, 2.5% यूरिया तथा 0.3% तक यूरिक अम्ल होते हैं। इसके अलावा केटिनन व अमोनिया आदि पदार्थ भी होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन ए हमारा ईसी कैंडल, ऑप्शन बी हमारा डोइची एंड डैम, ऑप्शन सी हमारा कार्ल लिनियस, ऑप्शन डी हमारा स्टैनफोर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डोइची एंड डैम। देख लेते हैं कौन थे ये। एडवर्ड एडेलिबर्ट डोइची एक अमेरिकी जैव रसायनज्ञ थे। वर्ष 1943 में इन्हें डेनमार्क के बायोकेमिस्ट फिजियोलॉजिस्ट हेनरिक डैम के साथ विटामिन के और उसकी रासायनिक संरचना की खोज के लिए फिजियोलॉजी या मेडिसिन में प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। विटामिन के रक्त का तक्का बनाने में सहायक प्रोटीन है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रख लेना कि कौन सा विटामिन रक्त का तक्का बनाने में सहायक होता है। वो विटामिन होता है विटामिन के। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से मानक रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन ए हमारा खसरा, ऑप्शन बी हमारा पोलियो, ऑप्शन सी हमारा हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन डी हमारा आंत्र ज्वर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आंत्र ज्वर। ठीक है, और देख लेते हैं डिटेल में इसको। आंत्र ज्वर टाइफाइड रोग साल्मोनेला टाइफोसिस बैक्टीरिया के कारण होता है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को तेज बुखार, सिर दर्द होता है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में प्लीहा तथा आंत्र योजनी ग्रंथियां बढ़ जाती हैं। रोगी को क्लोरोमाइसिटिन औषधि का प्रयोग करना चाहिए। खसरा, पोलियो तथा हेपेटाइटिस बी विषाणुओं के द्वारा होने वाले रोग हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य की आंख का रंग आंख के डेंड्राइट्स में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए हमारा आइरिस, ऑप्शन बी हमारा कार्निया, ऑप्शन सी हमारा फेस, ऑप्शन डी हमारा लेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आइरिस। ठीक है, डिटेल में देख लेते हैं। मनुष्य की आंख का रंग आंख के आइरिस में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है। आइरिस एक अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसके बीच में एक छिद्र होता है। आइरिस परितारिका का कार्य आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना होता है। अधिक प्रकाश में यह स्वतः सिकुड़ जाता है तथा कम प्रकाश में स्वतः फैल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस खनिज को पीला केक भी कहते हैं। ऑप्शन ए हमारा प्लूटोनियम, ऑप्शन बी हमारा यूरेनियम, ऑप्शन सी हमारा थोरियम, ऑप्शन डी हमारा एल्यूमिनियम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूरेनियम। ठीक है, तीनों देख लेते हैं। दिए गए खनिजों में यूरेनियम को पीला केक भी कहते हैं। यूरेनियम का रासायनिक चिन्ह यू है। इसकी परमाणु संख्या 92 है। इसकी खोज 1780-90 ईस्वी में क्लाप्रोथ द्वारा पिंचबेड नामक अयस्क से की गई। 1896 में हेनरी बेक्वेल ने यूरेनियम में रेडियो एक्टिवता की खोज की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए हमारा आर्किमिडीज, ऑप्शन बी हमारा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग,
ऑप्शन सी हमारा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ऑप्शन डी हमारा लुई पास्चर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, आगे देख लेते हैं वैज्ञानिक और खोज। ठीक है, इधर देख लेते हैं वैज्ञानिक और उन्होंने किसकी खोज की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की थी। आर्किमिडीज ने उत्प्लावन बल की खोज की थी। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन की खोज की थी। लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उस वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर ले जाती है। ऑप्शन ए है यूरेथ्रा, ऑप्शन बी है हमारा यूरेटर, ऑप्शन सी है हमारा ब्लैडर, ऑप्शन डी है हमारा रेनल पेल्विस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूरेथ्रा। ये यूरेथ्रा होता क्या है इसको देख लेते हैं। मूत्र मार्ग एक ट्यूब वाहिनी है जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर से बाहर ले जाती है। पुरुषों में यूरेथ्रा लिंग के माध्यम से मूत्र बाहर करता है, जबकि स्त्रियों में यह योनि के ऊपर मूत्र मांसपेशियों से जुड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मनुष्यों में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है। ऑप्शन ए हमारा पेट, ऑप्शन बी हमारा अग्नाशय, ऑप्शन सी हमारा जिगर, ऑप्शन डी हमारा पित्ताशय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जिगर। ठीक है ना, देख लेते हैं इसको आप एक्सप्लेनेशन। जिसको कि हम यकृत भी बोलते हैं, जिगर को हम क्या बोलते हैं, यकृत। यकृत में जो पाचक रस बनता है उसे पित्त कहते हैं। दूसरे शब्दों में पित्त यकृत से बनने वाला रस है। यह पाचन में सहायता करता है। यह कुछ गाढ़ा सा पीला सा तरल पदार्थ होता है। इसकी प्रकृति क्षारीय होती है और स्वाद कड़वा होता है। पित्त बनकर पित्ताशय में एकत्रित होता रहता है, जहाँ इसमें म्योसिन मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग फफूंद फंगस के कारण होता है। ठीक है, तो मैंने इसके लिए आपको एक ट्रिक बताई थी, गंजा दामाद खाए फ्रूट। दामाद मतलब दाद। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दाद हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा डिटेल में देख लो इसको। कवक या फफूंद एक प्रकार का परजीवी है जो अपना भोजन सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। कवक की उत्पत्ति शैवाल में पर्णहरिम की हानि होने से हुई। कवक के द्वारा मनुष्यों में होने वाले कुछ रोग हैं, गंजापन, दामा, दाद खाज, हाथी पाँव, मतलब जिसको भी एथलीट फुट भी बोलते हैं। ठीक है ना, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन ए है हमारा पेंटोथेनिक एसिड, ऑप्शन बी है हमारा बायोटिन, ऑप्शन सी है हमारा एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन डी है हमारा फोलिक एसिड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बायोटिन 7। ठीक है, इसको B7 को क्या बोलते हैं, बायोटिन बोलते हैं। अब इसके दो रासायनिक नाम उनको भी देख लेते हैं जरा हम। विटामिन ए को बोलते हैं रेटिनॉल, विटामिन B1 को बोलते हैं थायमिन, विटामिन B2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 को बोलते हैं नियासिन, विटामिन B5 को बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B6 को बोलते हैं पैराडॉक्सिन, विटामिन B7 को बोलते हैं बायोटिन, विटामिन B12 को बोलते हैं साइनोकोबालामिन, विटामिन सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी को बोलते हैं कैल्सिफेरॉल, विटामिन ई को बोलते हैं टोकोफेरॉल और विटामिन के को बोलते हैं फ्लोकिनोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिका में नहीं होता है। ऑप्शन ए हमारा केंद्रक न्यूक्लियस, ऑप्शन बी है हमारा कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्मा, ऑप्शन सी है हमारा कोशिका भित्ति, ऑप्शन डी हमारा कोशिका झिल्ली। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोशिका भित्ति। डिटेल में देख लेते हैं सब। कोशिका जीन की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। इसके अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। पादप व जंतुओं की संरचना अलग अलग होती है, जो पादप को जंतुओं से भिन्न करती है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है और सेलुलोज की बनी होती है। यह कोशिका की सुरक्षा के साथ साथ उसके निश्चित आकार व आकृति को बनाए रखने में सहायक है। यह कोशिका झिल्ली के बाहर पाई जाती है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब।
निम्न में से किस जाति स्पीसीज में ब्राह्म निषेचन होता है? किस में ब्राह्म निषेचन होता है? ऑप्शन ए हमारा मुर्गी, ऑप्शन बी हमारा बिल्ली, ऑप्शन सी हमारा मेंढक, ऑप्शन डी हमारा सांप। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेंढक। थोड़ा इसको डिटेल में देख लेते हैं। मेंढक उभयचर वर्ग का जंतु है, अर्थात पानी तथा जमीन दोनों जगहों पर रह सकता है। यह एक शीत रक्त प्राणी है, अर्थात इसके शरीर का तापमान वातावरण के ताप के अनुसार घटता या बढ़ता रहता है। मेंढक का संघ कार्डेटा वर्ग एम्फीबिया होता है। मेंढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रिना है। वर्षा ऋतु इनका जनन काल होता है। मादा मेंढक जल में अंडों को एक समूह में रखती है, उस पर नर अपने शुक्राणु डालता है, अर्थात ब्राह्म निषेचन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस अस्थि शिथिलता से प्रभावित होता है? ऑप्शन ए हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन बी हमारा हृदय, ऑप्शन सी हमारा हड्डियाँ, ऑप्शन डी हमारा पैर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हड्डियाँ। ठीक है ना, थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस का शाब्दिक अर्थ पोरस बोन्स है, अर्थात ऐसी बीमारी जिनमें हड्डियों की गुणवत्ता और घनत्व कम होता जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस के लक्षण सामान्यतः जल्दी दिखाई नहीं देते। दरअसल हड्डियां कैल्शियम, फास्फोरस और प्रोटीन के अलावा कई प्रकार के मिनरल से बनी होती है, लेकिन अनियमित जीवन शैली और बढ़ती उम्र के साथ ये मिनरल नष्ट होने लगते हैं, जिस वजह से हड्डियों का घनत्व कम होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या है? ऑप्शन ए है हमारा 40, ऑप्शन बी है हमारा 43, ऑप्शन सी है हमारा 46, ऑप्शन डी है हमारा 48। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 46। डिटेल में देख लेते हैं। मानव शरीर में 23 जोड़े अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं। इसमें 22 जोड़े सभी में समान होते हैं, जिन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं, जबकि 23वीं जोड़ी गुणसूत्र समान नहीं होता है, जिन्हें हेटेरोसोम्स कहते हैं। इन्हीं के द्वारा मनुष्यों में लिंग का निर्धारण होता है, इसलिए इन्हें लिंग गुणसूत्र भी कहते हैं। ये पुरुष में XY तथा स्त्री में XX होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें अधिकतम ऊर्जा किसमें है? ऑप्शन ए हमारा प्रोटीन, ऑप्शन बी हमारा वसा, ऑप्शन सी हमारा कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन डी हमारा विटामिन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वसा। ठीक है, देखते हैं। वसा में सर्वाधिक ऊर्जा होती है। वसा में 9 कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा होती है, जबकि प्रोटीन में 4 कैलोरी प्रति ग्राम तथा कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा होती है। वसा 2 प्रकार की होती है, पहला है संतृप्तीय वसीय अम्ल, दूसरा असंतृप्तीय वसीय अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी है? ऑप्शन ए हमारी स्कर्वी, ऑप्शन बी हमारी रिकेट्स, ऑप्शन सी हमारी छेचक, विटामिन और ऑप्शन डी हमारा रात्रि अंधता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्कर्वी। ठीक है, देख लेते हैं। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहते हैं। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। यह मुख्यतः सिट्रस फलों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एड्स का विस्तृत रूप चुनिए। ठीक है, ऑप्शन ए है एंटी इंडियन ड्राफ्ट साइट, ऑप्शन बी हमारा एंटी इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ऑप्शन सी है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, और देख लेते हैं क्या होता है। एड्स एक विषाणु जनित रोग है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही होता है कि एड्स किससे फैलता है, जीवाणु से या विषाणु से? तो इसका आंसर हो जाएगा विषाणु से। ठीक है, ये एक विषाणु जनित रोग है। इसका पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। ये HIV वायरस होता है। ये संक्रमण लैंगिक संपर्क से संक्रमित सुई या रक्त द्वारा संक्रमित माता से भ्रूण को होता है। इस रोग से संक्रमित व्यक्ति की प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। एड्स के परीक्षण की विधियां हैं, कौन कौन सी विधियां हैं? एक तो एलिसा जांच होती है, और कौन सी है? ओरामोर तथा
डिप्स्टिक डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी से बीमारी होती है। ऑप्शन ए हमारा सूखा रोग, ऑप्शन बी हमारी रतौंधी, ऑप्शन सी हमारी वेरी वेरी, ऑप्शन डी हमारी टीबी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वेरी वेरी। ठीक है, और डिटेल में देख लेते हैं सब। विटामिन बी, जिसको कि हम थायमिन भी बोलते हैं, की कमी से बेरी नामक रोग होता है। विटामिन बी मुख्यतः अनाज के छिलके, अंडा तथा मांस में पाया जाता है। विटामिन डी कैल्सीफेरोल की कमी से सूखा रोग तथा विटामिन ए रेटिनॉल की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। जबकि टीबी तपेदिक रोग एक जीवाणु जनित रोग है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु द्वारा फैलता है। यह शरीर के किसी भी अंग, मुख्यतः फेफड़ों को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रक्त वर्ग हर रक्त वर्ग वाले मनुष्य को दिया जा सकता है। ऑप्शन ए हमारा बी, ऑप्शन ए हमारा बी, ऑप्शन बी हमारा ओ, ऑप्शन सी हमारा ए, ऑप्शन डी हमारा ए बी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओ। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको थोड़ा डिटेल में। ब्लड ग्रुप की खोज सबसे पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कार्ल लैंडस्टीनर ने सन 1900 में किया था। इन्होंने मात्र 3 समूह ए, बी तथा ओ की खोज की थी। बाद में डी फेस्टिलो तथा स्टोरी ने चौथे समूह ए बी का पता लगाया। रक्त समूह ओ को सार्वभौमिक दान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 142, देख लेते हैं इसको। लाल रक्त कण आरबीसी शरीर के किस अंग में बनता है। ऑप्शन ए हमारा अस्थि मज्जा, ऑप्शन बी हमारा हृदय, ऑप्शन सी हमारा गुर्दा, ऑप्शन डी हमारा तिल्ली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अस्थि मज्जा। ठीक है, इसको डिटेल में देख लेते हैं थोड़ा। सभी रुद्राणु, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी तथा प्लेटलेट्स का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, जिसको भी बोन मैरो बोलते हैं हम। इनके जीवन काल अलग अलग होते हैं। लाल रुद्राणु जो कि आरबीसी होता है, इनका जो जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है। श्वेत रुद्राणु जिसको कि हम डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, इनका जो जीवन काल होता है वो 4 से 6 दिन तथा प्लेटलेट्स का जीवन काल 8 से 10 दिन होता है। लाल रुधिर कणिकाओं की सभी कोशिकाएं हीमोग्लोबिन से भरी होती हैं। हीमोग्लोबिन हीम नाम रंजक तथा लोह युक्त प्रोटीन ग्लोबिन से बना होता है। हीम नामक रंजक डाई के कारण ही रुधिर का रंग लाल होता है, जबकि लौह युक्त प्रोटीन ग्लोबिन के कारण रक्त श्वसन गैसों का संवहन करता है। सामान्य प्रोटीन में हीमोग्लोबिन की मात्रा 15 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर होती है। इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। हमारे शरीर में पित्तरस कहाँ पैदा होता है। ऑप्शन ए हमारा यकृत, ऑप्शन बी हमारा अग्नाशय, ऑप्शन सी हमारा तिल्ली, ऑप्शन डी हमारा गुर्दा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यकृत। ठीक है, थोड़ा डिटेल में देखते हैं इसको। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत कोशिका में एक क्षारीय रस पित्तरस का स्त्रावण होता है, जिसका पीएच मान 7.5 से 8.5 होता है। इसमें कोई पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है। पित्तरस का प्रमुख कार्य क्षारीय माध्यम बनाना है तथा वसा का पाचन के लिए एमल्सीकरण करना है। यकृत से प्रतिदिन 700 से 900 मिलीग्राम पित्तरस का स्त्रावण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। मानवों में आवाज़ टेट्राडस द्वारा प्रतिभावित होती है। ऑप्शन ए हमारा कंठ लैरिक्स, ऑप्शन बी हमारा श्वास नली, ऑप्शन सी हमारा फेफड़ा, ऑप्शन डी हमारा मुंह। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कंठ लैरिक्स। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको। मानवों में आवाज़ कंठ लैरिक्स द्वारा उत्पन्न होती है। लैंगर ग्रंथ या स्वरण तंत्र मनुष्यों और अन्य स्तनधारी जीवों के गले में मौजूद एक ग्रंथि होती है, जिसके प्रयोग से जीव भिन्न प्रकार की ध्वनियों में बोल पाते हैं। स्वर ग्रंथि के अंदर बहुत से स्वर रज्जु होते हैं। जब इन स्वर रज्जु के ऊपर से हवा का तेज भाव होता है, तब इनकी कपकपी से अलग अलग ध्वनियों की आवाज़ पैदा होती है।
ठीक उसी तरह जैसे किसी सितार के तारों के बीच कंपन से विभिन्न सुरों का संगीत पैदा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। इसमें से कौन बायोडिग्रेडेबल नहीं है? ऑप्शन ए हमारा सब्जी, ऑप्शन बी है हमारा फल, ऑप्शन सी है हमारा केचुआ, ऑप्शन डी हमारा एल्यूमिनियम। तो ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो इसका आंसर देख और डिटेल में देखते हैं इसको। जीवाणुओं तथा फंगस आदि द्वारा जो वस्तुएं अपने संगठनों में टूट जाती हैं उन्हें बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, जैसे सब्जी, फल, जीवों के मृत शरीर आदि। किंतु मानव द्वारा रसायनों के प्रयोग से निर्मित पॉलीथीन या एल्यूमिनियम फॉयल आदि जैव अपघटित पदार्थ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। साधारण स्वास्थ्य वाले व्यक्ति के लिए प्रतिदिन इसकी ज़रूरत होती है, कितनी कैलोरीज की ज़रूरत होती है? ऑप्शन ए हमारा 1000 से 1800 कैलोरीज, ऑप्शन बी हमारा 2500 से 3000, ऑप्शन सी हमारा 3000 से 4000, ऑप्शन डी हमारा 4000 से 5000। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1000 से 1800 कैलोरीज। ठीक है ना, और थोड़ा इसको डिटेल में देख लेते हैं। आपको प्रत्येक दिन कितनी कैलोरी चाहिए यह आपके वजन, उम्र, कार्य, लिंग पर निर्भर करता है। जिंदा रहने के लिए हमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है जो हम कैलोरी के रूप में खाने पीने की चीज़ों से प्राप्त करते हैं। BMR जिसको कि बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट, कैलोरी की वह मात्रा है जो हम बेसिक शारीरिक क्रियाकलाप जैसे सांस लेने, पाचन इत्यादि के लिए चाहिए होती है। प्रत्येक व्यक्ति का BMR अलग अलग होता है। औसतन महिलाओं का 1300 से 1500 कैलोरी प्रतिदिन तथा पुरुषों का 1600 से 1800 कैलोरी प्रतिदिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। जब मधुमक्खियां और तितलियां फूलों पर बैठती हैं तो वे पुष्पों की किस प्रक्रिया में सीधे तौर पर सहायता करती हैं? ऑप्शन ए हमारा निषेचन, ऑप्शन बी हमारा नैस्तिक गतिविधि, ऑप्शन सी हमारा टॉपिक गतिविधि, ऑप्शन डी हमारा परागण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी परागण। ठीक है, डिटेल में देख लेते हैं। जब मधुमक्खियां और तितलियां फूलों पर बैठती हैं तो वे पुष्पों की परागण प्रक्रिया में सहायता करती हैं। पौधों में परागण का नर भाग से मादा भाग स्थानांतरण परागण कहलाता है। परागण के उपरांत निषेचन की क्रिया होती है और प्रजनन का कार्य आगे बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में विभाजित होता है लेकिन ग्लूकोज रक्त में रहता है और रोग में एक हार्मोन की कमी के कारण ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित नहीं होता है। ऑप्शन ए हमारा मधुमेह इंसिपिडियस, ऑप्शन बी हमारा एक्रोमेगेली, ऑप्शन सी है हमारा हाइपोथायरायडिज्म, ऑप्शन डी हमारा मधुमेह मेलेट्स। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मधुमेह मेलेट्स। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से होने वाला रासायनिक यौगिक है। कार्बोहाइड्रेट भोजन से प्राप्त होने वाली ऊर्जा का 60 से 80% उपलब्ध कराता है। पाचन के दौरान शर्करा तथा स्टार्च दोनों का अवशोषण ग्लूकोज के रूप में होता है। अधिशेष ग्लूकोज को शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करके यकृत में संचित किया जाता है। इस कार्य में इंसुलिन हार्मोन सहायक होता है, परंतु मधुमेह मिलेट्स रोग में इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण अधिशेष ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मैं गिर गया था और मेरे हाथ की टूटी हुई हड्डी को पुनः जोड़ने के लिए जिप्सन का प्लास्टर 6 सप्ताह के लिए लगाया जाता है। जिप्सन है क्या है? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम नाइट्रेट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैल्शियम सल्फेट। ठीक है ना, उसको देखते हैं। कैल्शियम सल्फेट, इसका जो रासायनिक फार्मूला होता है CaSO4। ये क्या है? एक अकार्बनिक यौगिक है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस तथा जिप्सम के नाम से भी जाना जाता है। यह जल में अविलय होता है। मेडिकल क्षेत्र में हड्डियों को जोड़ने हेतु उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। हृदय रोग विशेषज्ञ ने डेड टेस्ट का रिकॉर्ड दर्ज करने के लिए रोगी पर ECG किया। ऑप्शन ए हमारा हृदय की गति, ऑप्शन बी हमारा शरीर में संचारित हो रहे रक्त की मात्रा, ऑप्शन सी है हृदय के आवेग प्रवाह, ऑप्शन डी हमारा वेंट्रिक्यूलर
वेंट्रिकुलर की धड़कन का दर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हृदय की गति। ठीक है ना। हृदय रोग विशेषज्ञ द्वारा हृदय की गति का रिकॉर्ड दर्ज करने के लिए ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुष्प पौधों में युग्मनज का निर्माण किसके अंत में होता है? ऑप्शन ए हमारा परागण, ऑप्शन बी हमारा निषेचन, ऑप्शन सी हमारा बीज निर्माण, ऑप्शन डी हमारा अंकुरण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निषेचन। ठीक है। और देख लेते हैं इसको, पुष्प पौधों में युग्मनज का निर्माण निषेचन के अंत में होता है। निषेचन प्रजनन की सबसे जटिल और महत्वपूर्ण घटना है। यह प्रक्रिया युग्मक संलयन कहलाती है। इसके संलयन के पश्चात युग्मनज का निर्माण होता है जो द्विगुणित होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किशोरावस्था में लड़कियों में माहवारी की शुरुआत को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए हमारा रजोदर्शन, ऑप्शन बी है रक्त बहने का रोग, ऑप्शन सी है मासिक धर्म का बहना, ऑप्शन डी हमारा रजोनिवृत्ति। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए रजोदर्शन। ठीक है। क्या किशोरावस्था में लड़कियों में माहवारी की शुरुआत को रजोदर्शन कहा जाता है? हमारे देश में यह 14 वर्ष की आयु की लड़कियों में शुरू हो जाता है, जबकि ठंडे देशों में इसकी शुरुआत 16 वर्ष की आयु में होता है। सामान्य भाषा में इसे पीरियड्स डेट के नाम से जाना जाता है। इस अवस्था में गर्भाशय से योनि मार्ग द्वारा हर महीने लाल रंग का रक्त स्राव होता है जो लड़की की युवावस्था को दर्शाता है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिशुओं में पीईएम रोग क्वाशियोरकर और मरासमस किस रोग की कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए हमारा केवल कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी हमारा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी है हमारा केवल प्रोटीन, ऑप्शन सी हमारा केवल प्रोटीन। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल प्रोटीन। ठीक है। अब इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। प्रोटीन की कमी से शिशुओं को क्वाशियोरकर तथा मेरास्मस नामक रोग हो जाता है। क्वाशियोरकर शिशु की शारीरिक वृद्धि रुक जाती है, भूख कम लगती है, शरीर में सूजन आ जाती है, त्वचा रूखी और कांतिहीन हो जाती है, उस पर काले चकत्ते पड़ जाते हैं। मेरास्मस यह रोग भोजन में प्रोटीन तथा कैलोरी दोनों की कमी से होता है, जिससे शिशु की शारीरिक वृद्धि रुक जाती है, उनका शरीर दुबला पतला एवं आंखें कांतिहीन हो जाती है, त्वचा पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। यह मुख्यतः 1 वर्ष के बच्चों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैप्सूल का आवरण बना होता है? ऑप्शन ए है प्रोटीन का, ऑप्शन बी है हमारा अंडे के छिलके का, ऑप्शन सी है सेलुलोज का, ऑप्शन डी हमारा स्टार्च का। यह प्रश्न अभी के कैप्सूल का आवरण जो बना होता है वो हमारा सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है? हमारा सेलुलोज का। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोतल का दूध पीने वाले बच्चों की तुलना में माँ का दूध पीने वाले बच्चों में कौन से विशिष्ट लक्षण होते हैं? ए वह कम मोटा होता है, पहला है वह कम मोटा होता है, बी हमारा दूसरा है हमारा उसमें रोगों का प्रतिरोधक अधिक मिलते हैं, तीसरा उसे विटामिन और प्रोटीन अधिक मिलते हैं, चौथा उसकी लंबाई में असामान्य वृद्धि होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए 1, 2 और 3। ठीक है ना। देख लेते हैं, माँ का दूध पीने से बच्चा स्वस्थ बनता है, यह कम मोटा होता है। बोतल का दूध पीने से बच्चा उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, उससे विटामिन एवं प्रोटीन पर्याप्त मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानव शरीर में रक्त का थक्का विटामिन सी से जमता है। ठीक है ना। ऑप्शन ए है विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई या विटामिन सी। इसका आंसर हो जाएगा विटामिन के, ऑप्शन ए। ठीक है। देख लेते हैं, मानव शरीर में रक्त का थक्का विटामिन के से जमता है। विटामिन के का स्रोत टमाटर, हरी सब्जियां हैं। विटामिन डी की कमी से सूखा रिकेट्स रोग होता है, इसका स्रोत मछली युक्त तेल, दूध, अंडा आदि। विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति कमजोर होती है। पत्ती वाली सब्जियां दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूं, वनस्पति तेल से प्राप्त होती हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी एवं मसूड़े का फूलना रोग होता है, इसका स्रोत नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, खट्टे फल आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है? ठीक है। स्कर्वी रोग होता है, ऑप्शन ए हमारा आयोडीन, ऑप्शन बी हमारा विटामिन बी,
ऑप्शन सी है हमारा विटामिन ए, ऑप्शन डी हमारा विटामिन सी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन विटामिन सी। इसका आंसर हो जाएगा विटामिन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन सी शरीर पूरे मूलभूत रासायनिक क्रियाओं में यौगिकों का निर्माण कर उन्हें सहयोग देता है। ये फलों और सब्जियों से प्राप्त होता है। इनमें प्रमुख स्रोत लाल मिर्च, संतरा, अनानास, टमाटर, स्ट्रॉबेरी और यह घुलनशील तत्व है। प्रतिदिन एक औसतन व्यक्ति को 80 मिलीग्राम विटामिन सी की आवश्यकता होती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, मसूड़ों से रक्तस्राव जैसी समस्या उत्पन्न होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, RH कारक का नाम किसके आधार पर पड़ा है? ठीक है, ऑप्शन ए है बंदर के, ऑप्शन बी है हमारा चूहे के, ऑप्शन सी है हमारा मनुष्य के, ऑप्शन डी हमारा चिंपैंजी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बंदर के। ठीक है, RH कारक का नाम बंदर के आधार पर पड़ा। RH कारक की खोज लैंडस्टीनर एवं बीनर ने रीसस नामक बंदर की प्रजाति में खोजा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलो मक्खन मनुष्य के लिए 1 किलो शर्करा से अधिक ऊर्जावान है, क्योंकि? ऑप्शन ए है शर्करा में मक्खन से अधिक पानी होता है, ऑप्शन बी है मक्खन प्राणियों का उत्पाद जबकि शर्करा पौधों का, ऑप्शन सी है एक वसा अणु में शर्करा से अधिक कार्बन हाइड्रोजन बंद होते हैं, ऑप्शन डी है हमारा शर्करा के पाचन अवशोषण मक्खन से अधिक ऊर्जा व्यर्थ होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक वसा अणु में शर्करा से अधिक कार्बन हाइड्रोजन बंद होते हैं। ठीक है, 1 किलो मक्खन मनुष्य के लिए शर्करा से अधिक ऊर्जावान होता है, क्योंकि एक वसा में शर्करा अणु से अधिक कार्बन हाइड्रोजन बंद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एड्स का कारण है? ऑप्शन ए रुधिर कैंसर, ऑप्शन बी टीएमएन विषाणु, ऑप्शन सी जीवाणु, ऑप्शन डी HIV मानव प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी HIV। HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस सबसे पहले 1981 में आया। HIV के 2 प्रकार होते हैं, HIV-1 और HIV-2। एड्स संक्रमण के 3 प्रमुख कारण हैं, असुरक्षित यौन संबंध, रक्त के आदान प्रदान से तथा मां से शिशु से संक्रमण द्वारा। 1981 में एड्स की खोज से अब तक 60 करोड़ लोग मर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। लाल रक्त सेल के निर्माण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी फोलिक अम्ल। इसका आंसर हो जाएगा डी फोलिक अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। निम्न में से कठोर जल में उपस्थित होता है, क्या उपस्थित होता है? ऑप्शन ए हमारा कैल्शियम, बी हमारा एल्यूमिनियम, सी हमारा सोडियम, डी हमारा क्लोर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैल्शियम। ठीक है, देखो जिस जल में खनिज लवणों की मात्रा अधिक होती है तो कठोर जल कहलाता है। इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट व कार्बोनेट उपस्थित रहते हैं तथा ये सामान्य साबुन के साथ झाग नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न ताप पर जीवों के परीक्षण का अध्ययन कहलाता है? ऑप्शन ए यूरोलॉजी, ऑप्शन बी क्रायोबायोलॉजी, ऑप्शन सी कार्डियोलॉजी, ऑप्शन सी डर्मेटोलॉजी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्रायोबायोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन ए का संश्लेषण होता है? ऑप्शन ए है रक्त में, ऑप्शन बी प्लीहा में, ऑप्शन सी यकृत में, ऑप्शन डी अग्नाशय में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यकृत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पैतृकता का निर्धारण अब किसके द्वारा संभव है? ऑप्शन ए है रक्त जांच, ऑप्शन बी है DNA जांच, ऑप्शन सी है ब्रेन मैपिंग, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा DNA जांच, ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए पैतृकता का निर्धारण अब बहुत ही आसान और कई अधिक विश्वसनीय हो गया है, जिसमें उंगली छाप फिंगर प्रिंटिंग के माध्यम से किसी बच्चे के जैविक माता पिता का निर्धारण किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपराध अन्वेषण में DNA टेस्ट क्या सिद्ध करता है? ऑप्शन ए अपराधी की आकृति, ऑप्शन बी अपराध की संभावित लंबाई, सी जैविक साक्ष्यों से अपराधी की पहचान, ऑप्शन डी उत्तर में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जैविक साक्ष्यों से अपराधी की पहचान। और देख लेते हैं इसको, DNA फिंगरप्रिंटिंग के माध्यम से जैविक साक्ष्यों के द्वारा अपराधी की पहचान की जाती है, जिसमें बलात्कार और हत्या के मामले में यह सहायक है, जिसमें अपराधी के बाल, नाखून, बीर, पसीना उसके होने या ना होने की पुष्टि की जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पसीना जैविक साक्ष्य के रूप में किस जांच में स्वीकार किया जाता है? ऑप्शन ए रक्त जांच, ऑप्शन बी डीएनए जांच, ऑप्शन सी लाई डिटेक्टर, ऑप्शन डी उक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डीएनए जांच। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाष्पोजन में क्या होता है? ऑप्शन ए हमारा पत्तियों में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ऑप्शन बी हमारा पत्तियों में पानी वाष्प के रूप में निकलती है, ऑप्शन सी हमारा पत्तियों में पानी बूंद के रूप में निकलता है, ऑप्शन डी हमारा पत्तियों में ऑक्सीजन निकलती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पत्तियों में पानी वाष्प के रूप में निकलता है। ठीक है, देख लेते हैं ना। पौधों द्वारा अनावश्यक जल को पर्णरंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में बाहर निकालने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। वाष्पोत्सर्जन की दर को पोटोमीटर द्वारा मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी आयोडीन, ऑप्शन डी कैल्शियम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आयोडीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक वर्णांध व्यक्ति किस रंग को पहचान नहीं पाता है? ऑप्शन ए हरा लाल, ऑप्शन बी नीला लाल, ऑप्शन सी नीला हरा, या ऑप्शन डी सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हरा और लाल। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य पृथ्वी पर न्यूनतम भार तब डालता है जब वह बैठा होता है, ऑप्शन बी वह खड़ा होता है, ऑप्शन सी वह दौड़ता है, ऑप्शन डी वह लेटा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वह लेटा होता है। देख लेते हैं। मनुष्य पृथ्वी पर जितना ज़्यादा क्षेत्रफल रखता है वह पृथ्वी पर उतना ही कम भार डालता है, अतः जब मनुष्य लेटा रहेगा तब न्यूनतम तथा जब खड़ा रहेगा तो अधिकतम भार पृथ्वी पर डालता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, त्वरित ऊर्जा के लिए धावक सेवन करते हैं? ऑप्शन ए सुक्रोज, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन डी दूध। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुक्रोज। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पहाड़ों पर चढ़ते समय वायु दबाव ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित होता है, या डी ऑप्शन में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी घटता है। ठीक है, देख लेते हैं। पृथ्वी तल पर गुरुत्वाकर्षण का मान अधिकतम होता है, पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर इसका मान कम होता जाता है। ऊंचाई के बढ़ने पर साथ साथ गुरुत्वाकर्षण में कमी होने के कारण वायुमंडल की सघनता भी कम होती जाती है, अतः हम जितनी ऊंचाई पर जाएंगे वायुदाब उतना ही कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, रक्त समूह की खोज की गई थी किसके द्वारा? ऑप्शन ए लैंड स्टीनर, ऑप्शन बी कार्ल लुइस, ऑप्शन सी रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन डी रॉबर्ट हुक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लैंड स्टीनर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विटामिन बी की कमी से होता है? ऑप्शन ए रतौंधी, ऑप्शन बी सूखा रोग, ऑप्शन सी वेरी वेरी, ऑप्शन डी स्कर्वी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वेरी वेरी। ठीक है ना। ठीक है, अब देखो थोड़ा समझ देखते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से सूखा रोग। ठीक है। गाय का औसत जीवन काल होता है, गाय का जो औसत जीवन काल होता है वो कितना होता है? 20 वर्ष होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खून के लाल कण कहाँ बनते हैं? ए गुर्दा, बी छोटी आंत, सी बोन मैरो, डी यकृत। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोन मैरो। ठीक है, थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। खून के लाल कण हीमोग्लोबिन का निर्माण बोन मैरो या अस्थिमज्जा में होता है। लाल रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य शरीर के संपूर्ण भागों में ऑक्सीजन का परिवहन करना। इनका जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जब लाल गुलाब को हरे प्रकाश के माध्यम से देखा जाता है तो ये कैसा दिखाई देगा? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी गुलाबी, या ऑप्शन डी काला। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी काला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए दूध, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी सुक्रोज, या ऑप्शन डी नमक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुक्रोज। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
नाभिकीय किरणों के लिए मानव शरीर का कौन सा भाग संवेदनशील है? ऑप्शन ए आंखें, ऑप्शन बी त्वचा, ऑप्शन सी बोन मैरो, ऑप्शन डी फेफड़े। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोन मैरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शाकाहारियों को सर्वाधिक प्रोटीन किससे प्राप्त होती है? ऑप्शन ए दूध से, ऑप्शन बी दालों से, ऑप्शन सी सब्जियों से, ऑप्शन डी अनाज से। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दालों से। ठीक है, शाकाहारी व्यक्तियों के प्रोटीन का मुख्य स्रोत दाल तथा मांसाहारी व्यक्तियों के प्रोटीन का मुख्य स्रोत मांस होता है। शरीर में मांसपेशी बनाने में, ऊतकों की मरम्मत में तथा शरीर की वृद्धि में प्रोटीन की अति आवश्यक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोटीन के बारे में असत्य है। प्रोटीन का मुख्य स्रोत सोयाबीन है। प्रोटीन से शरीर के सेलों का निर्माण होता है। ठीक है, और सी प्रोटीन के विकास में सहायक होती है। प्रोटीन के शरीर में संचित किया जा सकता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, संचित नहीं किया जा सकता इसको। ठीक है ना। प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं तथा इनका निर्माण अमीनो अम्ल से होता है। प्रोटीन के मुख्य स्रोत सोयाबीन, दाल, मांस, अंडा, पनीर इत्यादि हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रक्त की प्रकृति होती है? ए अम्लीय, बी क्षारीय, सी उदासीन या डी इनमें से कोई नहीं। रक्त कैसा होता है हमारा? क्षारीय होता है। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो प्रकृति में क्षारीय होता है तथा इसका पीएच मान 7.4 होता है। ज्ञातव्य कि जिसका मान पीएच मान 7 से अधिक हो तो वह क्षारीय होगा, जिसका पीएच मान 7 से कम हो तो वह अम्लीय होगा, तथा जिसका पीएच मान 7 हो वह पदार्थ उदासीन होगा, ना तो अम्लीय होगा ना ही क्षारीय होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शुष्क सेलों में निम्न में से कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए NH4Cl, ऑप्शन बी H2SO पर, ऑप्शन सी HNO3। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो डिटेल में देख लेते हैं इसको। शुष्क सेल लैक्लांस सेल का संशोधित रूप है। इस सेल में जस्ते का बेलनाकार बर्तन ऋणात्मक इलेक्ट्रोड का कार्य करता है। इस बर्तन में अमोनियम क्लोराइड, मैंगनीज डाइऑक्साइड, कार्बन चूर्ण तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस की गाढ़ी लेई भरी होती है। लेई के मध्य में कार्बन ग्रेफाइट की छड़ को लगाया जाता है। धनात्मक इलेक्ट्रोड का कार्य करता है। इस सेल का विद्युत बल 1.5 वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नींबू संतरे जाति से संबंधित फलों को किस विटामिन का अच्छा स्रोत माना जाता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन बी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन बी। ठीक है, नींबू, संतरे तथा अन्य खट्टे और रसीले फलों में विटामिन सी की अधिकता पाई जाती है। जल में घुलनशील इस विटामिन की कमी से जुकाम, दांत के मसूड़े कमजोर होना, चर्म रोग, पाचन क्रिया में दोष, एनर्जी इत्यादि होने की संभावना रहती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा विज्ञान फॉस्किल प्लांट से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फोलियो बॉटनी विज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मनुष्य के शरीर में कितनी मात्रा में रक्त पाया जाता है? 5 से 6 लीटर, 8 से 10 लीटर, 12 लीटर या 20 लीटर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 से 6 लीटर। देख लो, मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में नियमित रूप से गतिशील रहता है। स्त्रियों के शरीर में रक्त की मात्रा 4 से 5 लीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कोढ़ का उपचार किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सल्फोन, ऑप्शन बी सल्फा ड्रग्स, ऑप्शन सी मैग्नीशियम या डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सल्फोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानव आबादी में बीमारियों और इसके स्रोतों के सांख्यिकी अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए महामारी विज्ञान, ऑप्शन बी आहार विज्ञान, ऑप्शन सी प्रतिरक्षा विज्ञान या ऑप्शन डी प्रॉक्टोलॉजी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महामारी विज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आयोडीन से होने वाला रोग है? ऑप्शन ए पीलिया, ऑप्शन बी पोलियो, ऑप्शन सी टाइफाइड, ऑप्शन डी वाटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाटर। ठीक है, क्या होता है ये रोग? आयोडीन की कमी से होने वाला रोग गैंगा है। शरीर में आयोडीन की कमी से होने के कारण थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। सामान्यतः यह रोग बर्फीले स्थानों पर रहने वाले लोगों में पाया जाता है क्योंकि ये जल में आयोडीन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानव शरीर में अस्थियों की कुल संख्या कितनी है?
ए 260, बी 206, सी 306 या डी 350। इसका आंसर हो जाएगा बी 206। ठीक है, देख लेते हैं। मानव शरीर में अस्थियों की कुल संख्या 206 होती है। शिशु में अस्थियों की संख्या 300 होती है, लेकिन अस्थियां आपस में जुड़ जाने का मानव में अस्थियों की संख्या 206 रह जाती है। मानव शरीर में जांघ की हड्डी फीमर जो सबसे बड़ी तथा कान की हड्डी स्टेपिस सबसे छोटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वयस्क हृदय स्पंदन करता है 72 बार प्रति मिनट, ए बी 80 बार प्रति मिनट, सी 60 बार प्रति मिनट, डी 120 बार प्रति मिनट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 72 बार प्रति मिनट। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है ये इस टॉपिक का। ठीक है, फिर यहीं देखते हैं हम इसको। निम्न में एक्यूपंक्चर विधि क्या है? ए है हमारा, ए प्रागैतिहासिक जंतु का नाम, बी एक फसल का नाम, सी चीन में प्रचलित चिकित्सा पद्धति, या डी ट्यूब में पंचर जोड़ने की विधि। इसका आंसर हो जाएगा चीन में प्रचलित चिकित्सा पद्धति। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है, और मैंने आपको पार्ट 1 में फिजिक्स, पार्ट 2 में केमिस्ट्री और पार्ट 3 में बायोलॉजी कंप्लीट करा दिया। तो वीडियो को वॉच करने के लिए